वसुंधरा नई राजस्थान को मिल चुकी हैं, वो दिया कुमारी के रूप में है। सचिन पायलट अजीत पवार के रूप में राजस्थान में आपके सामने मिलेंगे। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले 2 महीने में 5 राज्यों के चुनाव होने जाने हैं हमारे देश में, विधानसभा के चुनाव। और उसमें जो महत्वपूर्ण 3 राज्य हैं जिसमें MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अभी राजस्थान में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। MP में भी गवर्नमेंट बीजेपी के द्वारा बनाई गई थी, वरना पहले कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। अब किस तरह से समीकरण बन रहे हैं, तो उसमें एक राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य है, जो राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें जनता हमेशा रिपीटेड पोजीशन में नहीं रहती है और हमेशा हर टर्म दूसरी पार्टी को देती है। लेकिन क्या ये संभावनाएं अब की बार बनेंगी, रिपीट होने की संभावना बन सकती है या परंपरा बनेगी राजस्थान की? आइए चर्चा करते हैं। मेरे साथ मौजूद राजीव सक्सेना साहब, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की राजनीति रूप ले रही है राजस्थान में। सक्सेना साहब, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में 3 धड़े हैं? जी। एक सचिन पायलट हैं जी। और कांग्रेस में ही अशोक गहलोत हैं जी। काफ़ी वर्षों से। जब भी राजस्थान में गवर्नमेंट चलती रही गहलोत और सचिन पायलट में हमेशा तनातनी बनी रही। उन्होंने, सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद भी त्याग दिया था। जी। लेकिन आज भी वो दोनों साथ साथ बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में दिल से मिलके दोनों कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो आपको टिकट वितरण के संग ही पूरे देश को स्पष्ट हो गया था। इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने सचिन पायलट के संबंधित लोगों को टिकट दे दिया है। इनकम्बेंसी फैक्टर तो था ही, इसके संग आपस की इन फाइटिंग भी बहुत तेज है। तो मेरे ख्याल से परंपरा बनेगी, बदलाव की काफी मजबूत संभावना। लेकिन समस्या क्या है कि राजस्थान में बीजेपी के पास भी एक मजबूत कैंडिडेट नहीं है। वसुंधरा को आला कमान चाहता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी, मान लीजिए कि जनता यही परंपरा निभाती है कि दूसरी बार बीजेपी लाएंगे, लेकिन वसुंधरा राजे को नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व कभी पसंद नहीं कर रहा है, तो कैसा लगता है आपको कि फिर किस तरह से ये समीकरण? नहीं, उन्होंने, बीजेपी वालों ने जो बहुत ही सोच विचार के अपना लक्ष्य तय किया है। आपको मालूम है, मारवाड़, मेवाड़ और मत्स्य प्रदेश, जिसमें कि आपके धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर आते हैं जी। तो अभी तक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की सत्ता थी, वसुंधरा जी जो रिप्रेजेंट करती थी, वो भी अपने धौलपुर संभाग से नहीं, किसी भरतपुर संभाग से नहीं, वो अन्य क्षेत्रों से करती थी। और ये मारवाड़ को बड़ी बेचैनी थी, मेवाड़ को भी बेचैनी थी। अब इनको लाए, दिया कुमारी को आगे प्रपोज करके चेहरा बना के, अघोषित चेहरा, और वो एक बैलेंस प्रकृति की महिला है। मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वसुंधरा की छवि दिया कुमारी में देख रही हैं। नहीं, उससे भी आगे बढ़ के वे प्रैक्टिकल भी हैं। देखिए, राजस्थान बड़ा, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो एटीट्यूड है उसमें ना तो जनता, क्योंकि पिछली बार का आपको नारा याद होगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। यानी कि पिछली बार भी वसुंधरा को हराने में जनता का हाथ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आज वो एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से फिर बीजेपी को जनता वसुंधरा के नेतृत्व में दे देगी? तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत ही इंटेलिजेंट गेम खेला है। उन्होंने जो एक कैंडिडेट दिया कुमारी, जो एक कंपैरेटिव जो फिगर नजर आती है, वो वसुंधरा का दूसरा रूप है। मैं समझता हूँ 2002 में वसुंधरा को ऐसे ही लाया गया था। नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जाट, गुर्जर जी, और इसके बाद मीणा, वहाँ राजनीति के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि बहुत तय करते हैं। इसके बाद राजपूत और ब्राह्मण आते हैं। तो राजपूत और ब्राह्मणों का तो कोई आपस में झगड़ा कंपैरेटिवली कम है। उन्हें बिल्कुल लाइन खिंची हुई है, ये तेरा है, ये मेरा है, और अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। गहलोत साहब चलते रहे हैं। अब ये वसुंधरा जी के संग ये था चक्कर, वो मीणा और गुर्जरों को और खुद जाट बैलेंस करने नहीं, में मेरा जहाँ तक सवाल है, वसुंधरा का जो एटीट्यूड है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति हो, अगर आपने पिछले सभाओं की स्थिति देखी हो कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद भी वसुंधरा राजे उपस्थित नहीं थी,
तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में कोई सरकार बने, मैं जो संभावना देख रहा हूँ, मैं अपनी आप को बताता हूँ कि पहली बात तो जनता इस बात पे, चाहे अशोक गहलोत कितना भी कहते रहे, जनता अपनी उस परंपरा को निभाएगी कि उसे दूसरी गवर्नमेंट देनी है। नहीं बस, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांगली नहीं आती नजर आ रही, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी फ्री बीज बहुत बांटी जी, हैं बिल्कुल। और कुछ लोग वसुंधरा राजे से नाराज हैं, और बीजेपी ने डायरेक्टली नेतृत्व नहीं दिया है मुख्यमंत्री का पद। जी, जी। लेकिन मैं समझता हूँ बीजेपी बहुत कैलकुलेटिव चल रही है, और उधर सचिन पायलट भी बहुत कैलकुलेटिव चल रहे हैं। जी। दोनों ने अपना खेमा नहीं बदला है, हाँ बिल्कुल। यानी कि वसुंधरा ने भी अपना खेमा नहीं बदला है और सचिन ने भी अपना खेमा नहीं खेमा बदला नहीं है। बदला। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं वीकनेस नजर आई, गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनेगी राजस्थान में, इस बात का तय हाँ, है ये तो अब लग रहा कि है। अगर कहीं कमजोरी नजर आई या वसुंधरा राजे ने कहीं विद्रोह किया जीतने के बाद, जी, जी। तो उसमें मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता इस तरह से समझदारी से करेगी, और मुझे सचिन पायलट के रूप में एक नए अजीत पवार नजर आ रहे हैं कि वो आने वाली अगर नेगेटिव स्थिति बनती है जिसमें वसुंधरा राजे अगर नेतृत्व से बागी होती हैं, तो सचिन पायलट अजीत पवार का रोल करेंगे राजस्थान में फिर से। वैसे उसकी संभावना बीजेपी की आउटराइट जीतने की है, लेकिन जीतने के बाद मजबूती में, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइड करने के लिए, दिया कुमारी को प्रोजेक्ट करने के लिए सचिन पायलट निश्चित रूप से अजीत पवार बनेंगे। आइए देखते हैं ये आप जो कह रहे हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और मेरे ख्याल से जो वसुंधरा जी अगर जो खेल नहीं खेलती तो मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही होती जी। है। इन्होंने खेल करा, अब एक्सपोज्ड है राजस्थान अगर आप में। देखें तो पिछले पूरे नेतृत्व ने इतना वसुंधरा राजे के द्वारा रिवोल्ट होने के बाद भी नेतृत्व ने खुल के वसुंधरा राजे का अपोजिशन नहीं किया है, कि वो ये मानकर चलते हैं कि अभी लड़ाई चलने दीजिए और हर एक के रास्ते खुले रहने दीजिए। लेकिन ये निश्चित तय समझिए कि आने वाले टाइम में एक वसुंधरा नई राजस्थान को मिल चुकी हैं, वो दिया कुमारी के रूप में है, उनसे भी और अगर कहीं कमजोरी आए तो सचिन पायलट अजीत पवार के रूप में राजस्थान में आपके सामने मिलेंगे बीजेपी गवर्नमेंट बनाते हुए। जी बिल्कुल, ये धन्यवाद। बिल्कुल,